दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। क्या हो जब कोई जय श्री राम बोल करके महिलाओं को छेड़ दे? क्या हो जब कोई जय श्री राम और हिंदुत्व के नाम पर जो है मुसलमानों को लिंच कर दे? एक तस्वीर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नफरती चिंटू बुरी तरीके से कूट दिया गया। जय श्री राम बोल करके महिलाओं को छेड़ने आया था, छेड़ दिया और उसके बाद महिलाओं ने बुरी तरीके से कूटा और माफी भी मंगवाई। पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कहां का मामला है, क्या पूरा मामला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाने का पर्याय बन चुके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से डपट दिया और भगा दिया, वहां से सरेआम भगा दिया। सबके सामने भयंकर बेइज्जती हुई। खुद को बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बताता है और उसको योगी आदित्यनाथ ने उसकी हैसियत बता दी। पूरी तस्वीर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों योगी आदित्यनाथ के शंकराचार्य वाले मसले पर अब मामला दरअसल उल्टा पड़ गया बहुत ज्यादा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही फूट पड़ गई है इस पूरे मामले को लेकर के। वो तस्वीरें भी हैं और साथ में आपको एक सच दिखाऊंगा कि कैसे हिंदुत्व के नाम पर दलित, शोषित, वंचित को इकट्ठा किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ लामबंद किया जाता है, लेकिन जब वही पिछड़ा, वही दलित अपने हक की बात करने लगता है तो कैसे उसको सरेआम मंच से भगा दिया जाता है। वो तस्वीर मेरे पास है, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। बाकी भी बहुत सारी खबरें, आप बने रहिएगा आखिरी तक वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जिसका जिक्र मैंने सबसे शुरू में किया था कि महिलाओं ने किस तरीके से कूटा, जय श्री राम का पहले छेड़ा और उसके बाद जय श्री राम कहने लगा। मतलब ऐसा लगता है कि नफरती चिंटुओं को और भाजपाई हिंदुओं को यह लगता है कि किसी को भी छेड़ देंगे, किसी को भी मार देंगे, उसके बाद जय श्री राम बोल देंगे तो पाप धुल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई साहब। गलत हाथ में पड़ जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से कुट जाएंगे, जैसे ये कुटा। देखिए जरा, देखो मिছিল के जय श्री राम बोले उत्तप्त कराয় মদ্যপ অবস্থায় এই মিছিলে জয় শ্রীরাম বলে উত্তপ্ত করায় মহিলারা। ये वीडियो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। जो लाल शर्ट पहना हुआ शख्स है, बताया जा रहा है कि इसने महिलाओं को छेड़ा और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाने लगा। महिलाओं ने इसको बुरी तरीके से पहले कूटा, लाठी, डंडा, थप्पड़ जो पड़ा वो कूटा, घसीटा, फिर उसके बाद में इससे माफी भी मंगवाई। थप्पड़ कूट करके इससे माफी मंगवाई है। दोस्तों देखिए किस तरीके से माफी मांग रहा है। देखिए जरा, ये देखिए जय श्री राम कैसे बोल रहा है। देखिए ये जय श्री राम के नारे लगा रहा है। ये देखिए अब पैर छू रहा है, माफी मांग रहा है। ये देखिए, यही सच है इन नफरती चिंटुओं का। ये सच है, ये आईना है। आप सोचिए कि आपके घर की बहन, बेटी, बहू ऐसे बाहर है, होंगी किसी के घर की, किसी कोई माँ होगी, किसी की कोई बहन होगी, किसी की कोई बेटी होगी, और ये जय श्री राम के नाम पर इस तरीके का कांड। राम की परिभाषा एक आक्रोश, एक हिंसा, एक द्वंद्व में बदल दी भारतीय जनता पार्टी के चिंटुओं ने। यह पश्चिम बंगाल की तस्वीरें बताई जा रही। अशरफ हुसैन ने यह वीडियो जारी किया और लिखा, यह पश्चिम बंगाल है। बताया जा रहा है कि लाल शर्ट वाला व्यक्ति महिलाओं से छेड़छाड़ करने की उसने कोशिश की और पकड़े जाने पर जय श्री राम के नारे लगाने लगा। लेकिन अफसोस, बंगाल में ऐसे हथकंडे काम नहीं आते। महिलाओं ने साहस दिखाते हुए छेड़खानी करने वाले को सबक सिखाया और उससे माफी मंगवाई। और सबक एक और आदमी सीखा है, संगीत सोम जान रहे ना, ये वही आदमी जो हाल फिलहाल में अभी बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर के शाहरुख खान को देशद्रोही बता रहा था, है ना। ये वही संगीत सोम है जो दोस्तों एक मुस्लिम शख्स के साथ मिलकर के अपना बूचड़ खाना चलाता है और मुसलमानों को दिन रात गाली बकता है और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाता है। इसका सच दरअसल ये है। समाजवादी पार्टी के विधायक दोस्तों, उन्होंने इसकी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोली थी। सबसे पहले मैं बिना देर किए हुए कि इसने क्या किया है, कैसे योगी आदित्यनाथ ने इसको झिड़का है, वो वीडियो दिखाता हूं। देखिए श्याम बाबू पीछे आ जाते। ये 11 सेकंड का जो वीडियो आपने देखा, मैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर देता हूँ। योगी आदित्यनाथ बीते दिन मेरठ गए थे और मेरठ में वो किसी का यूनिवर्सिटी का या किसी बिल्डिंग का मॉडल देख रहे थे।
साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ सफ़ेद टोपी का लंबा सा ये आदमी शॉल ओढ़े, इसका नाम संगीत सोम है। संगीत सोम विधायक रह चुके हैं और लगातार अपने हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड करने वाले बयान होते हैं उनके लिए जाने जाते हैं। तमाम सारे लोग लिखते हैं, तमाम सारे लोग ऐसा दावा करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो चलो तुम पीछे जाओ, फौरन कहा तुम पीछे जाओ, यहां मत रुको, पीछे भगाया और कहा दिनेश खटीक जो मंत्री हैं उधर के, कहा कि आप आगे आओ, उनको आगे बुलाया। होता क्या है कि जब कोई नेता पहुंचता है उसको लगता है कि बगल में खड़े हो जाएंगे, फोटो खिंचा लेंगे, वीडियो बन जाएगा तो हम अपने इलाकाई लोगों को धमकाएंगे, हम उनसे ठीक कहेंगे कि खुराक के भूखे हो, खुराक दिला देंगे। हाँ, आते आते इस कार्यक्रम में जब ये आ रहे थे तो पुलिस वालों को ऐसे धमकाया था इन्होंने। अभी वो वीडियो भी देख लीजिए, ये देखिए, देखिए कार में बैठे हुए हैं जिल्ले लाही, पुलिस अधिकारियों से कह रहे हैं खुराक लिए बगैर मानोगे नहीं। और वहां जब पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने इनको खुराक दे दी, कहा कि तुम पीछे चलो, तुम खुराक बहुत देते हो। अजीत राठी कह रहे हैं कि गाड़ी रोकने पर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने पुलिस अफसर से कहा तुम खुराक लिए बगैर मानोगे नहीं। मेरठ में सीएम योगी के प्रोग्राम में जाते हुए सोम ने ठसक सामने आई, बाकी ऑल इज वेल है। इसी को लेकर के दैनिक भास्कर का पूरा रिपोर्ट का हिस्सा है, वो सुनिए जरा, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है। सुनिए जरा क्या हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी का मॉडल देखते हुए संगीत सोम से पीछे हटने को कहा और राज्य मंत्री दिनेश खटीक को आगे आने के लिए कहा। और अब बात एक और तस्वीर की, क्योंकि जो लोग अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, दरअसल उसका सच क्या है। मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश में हिंदू एकता सम्मेलन चल रहा था। उस हिंदू एकता सम्मेलन में पिछड़े वर्ग से आने वाला एक शख्स जब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर बात करने लगा तो किस तरीके से उसको मंच से भगा दिया गया, वो आप इस वीडियो में देखिए। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में हम ओबीसी वर्ग में आते हैं और हमारे ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिला हुआ था, वो आज इस बीजेपी सरकार ने 14% कर दिया है। यह है सच, यह है हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, भाजपा का सच, जिसमें हिंदुत्व में सिर्फ सवर्ण आएगा, सवर्ण आएगा। क्योंकि अगर ओबीसी, क्योंकि अगर दलित, क्योंकि अगर पिछड़ा, क्योंकि अगर अल्पसंख्यक अपने हक की आवाज उठाने लगेगा तो फिर वो ऐसे ही बेइज्जत करके मंच से नीचे भगा दिया जाएगा। प्रतीक पटेल लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदू एकता सम्मेलन चल रहा था, जैसे ही एक भाई ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त की, उसे मंच से नीचे भगा दिया गया। यह असलियत है, इसे स्वीकार कीजिए। आप तभी हिंदू हैं जब तक अपने अधिकार और आरक्षण पर मौन रहेंगे। इस बीच संभल हिंसा मामले में बीते दिनों जो बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से वहां पर विभांशु सुधीर को, जिन्होंने सीओ अनुज चौधरी और 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उनको हटाया गया और उसकी जगह पर आदित्य सिंह, जिन्होंने संभल जामा मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश पारित किया था, उनको सीजीएम बना करके भेजा गया था और विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर सिविल कोर्ट में भेज दिया गया, सिविल जज बना करके, यानी कि डिमोट किया गया। अब उसमें जब यह बात निकल के सामने आई, उसकी आलोचना हुई चौतरफा, तो एक नया आदेश आया और उस नए आदेश में संभल के नए सीजेएम जो है वो बनाए गए, चंदौली से भेजे गए दीपक जायसवाल। ये तस्वीर दीपक जायसवाल की है। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं कि संभल में जामा मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह 3 घंटे तक सीजीएम रहे, उन्हें सीजीएम से हटा करके वापस सिविल जज बनाया गया। कौशांबी के सीजीएम दीपक जायसवाल संभल के नए सीजीएम होंगे, ये बात कहती है। इस बीच दोस्तों, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बड़ा मंच सजा हुआ है। दावोस आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड, यूरोप के बीचों बीच स्विट्जरलैंड में जमाने से, तमाम कई सालों से, मेरे ख्याल से लगभग 40 और उससे भी ज्यादा सालों से ये दुनिया भर के इस कार्यक्रम में दुनिया भर के लीडर्स, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर के अर्थशास्त्री, बिजनेसमैन, टाइकून्स इकट्ठा होते हैं, आर्थिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हिमंता विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं भाई? हिमंता विश्व शर्मा क्या कर रहे हैं? हिमंता विश्व शर्मा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उसमें तो बेइज्जती करवा दी। तो क्या इसका इनको वो मिला है कि भैया वहां जाओ, जरा इकोनॉमिक्स पर बात करके आओ, इकोनॉमी फोरम में जाओ, वहां पर कुछ निवेश लेकर के आओ। ब्रजेश मिश्रा जो भारत समाचार के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने इनसे बात की है और जब मैं ये इंटरव्यू सुन रहा था तो सच में मैं मुस्कुरा रहा था।
मुस्कुरा सवालों पर नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था इस मुख्यमंत्री के जवाबों पर। जरा देखिए कैसे जलेबी बना रहा है, देख लीजिए। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा हुआ है। पहला बार असम davos में आए थे और हमने जो भी हो सका सबको असम का स्टोरी भी बताया और काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट का भी चर्चा हुए और कांग्रेस में जो सेशन हुए उसमें भी अटेंड करने का बाद काफ़ी नॉलेज भी इकट्ठा हुआ है एंड इट्स ये बहुत ही अच्छा तो अभिज्ञता जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपको मिले उन्होंने असम के बारे में या नॉर्थ ईस्ट पर क्या फीडबैक आपको? अच्छा फीडबैक है। सब लोग असम जाना चाहते हैं, असम का बारे में सुनना चाहते हैं और कोई लोग अपना इन्वेस्टमेंट भी कमिट किया है। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, राम राज्य चल रहा है। अब थोड़ा सा रिवाइंड करिए और असम में बीते 5 सालों में क्या हुआ है वो आप सोचिए। मुसलमानों के घर गिराए गए, मस्जिदों पर बुलडोजर चले, वीर चलित सेना नाम का कोई संगठन है, उन लठैतों को गुंडों की तस्वीरें लगातार सामने आई, उनका समर्थन करता हुआ यह आदमी दिखा, लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती और भड़काऊ भाषण देता है, बयानबाजी करता है, कहता है कि मैं जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को चैन से नहीं रहने दूंगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ यह आदमी, और वहां ये गए हैं बड़ी बड़ी बातें करने। हिंदू मुसलमान में नफरत की दरार डालने वाले इन भाजपाइयों को आप समझ लीजिए। अच्छा है क्या कि असम में चुनाव है ना शायद इसी साल, और बताया तो ये जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट बहुत खराब है, भाजपा रिपीट नहीं करेगी वहां पर। इस तरीके की भी खबरें आ रही निकल के सामने। यह इंटरव्यू जब शेयर किया ब्रजेश मिश्रा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, तो सौरभ नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने पूरी तस्वीर साफ कर दी कोट करते हुए। आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है, देखिए जरा। बताया कि बीजेपी मिनिस्टर, सीएम्स एंड द पीएम्स ऑल साउंड्स द सेमलेस ऑन रिपीट, communal hatred as fuel and ego at the top, and sad reality we are moving in the wrong direction as a nation। साफ साफ बताया कि भाजपाइयों का जो फ्यूल है ना, ईंधन है ना, वो नफरत है। नफरत ही भाजपाइयों का ईंधन है और कुछ नहीं है। ये वहां सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने गए। इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। और दुनिया का डंका कैसे बज रहा है उसकी भी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया का डंका ऐसे बज रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के पैरेलल ला करके खड़ा कर दिया। यह डंका बज रहा, मुझे तो लग रहा है कि डंका बज नहीं रहा है, डंका फट चुका है। डंके को फिर से मढ़ने की जरूरत है। जरा मीनाक्षी कंडवाल हैं, इनका एक छोटा सा हिस्सा सुनिए और उसके बाद आगे की बात। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पाकिस्तान की कैटेगरी में डाल दिया है। ये वो कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी है, और अब भारत को भी ऑस्ट्रेलिया ने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। वो कैटेगरी है हाईएस्ट रिस्क कंट्री, मतलब सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश। शंकराचार्य वाले मामले में भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जिस तरीके से अभद्रता, बदसलूकी और वहां पर उनके शिष्यों की को पकड़ पकड़ करके मारा गया, बूटों तले रौंदा गया, उसको लेकर के भाजपा में भी दो फाड़ है। आपने देखा होगा कि केशव मौर्य ने सीधे सीधे पहली लफ्जों में कह दिया कि वो शंकराचार्य हैं, ये बताने की कोशिश की। अब जो बाकी के 2 शंकराचार्य हैं वो भी उनके समर्थन में आ गए हैं। ये बयान जरा देखिए, शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिक्षा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते, पढ़े तो जाने। अच्छा, अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मीडिया, एक सतुआ बाबा है, वो भाजपा का एजेंडा चलाता है, इसलिए वो बड़ा बाबा है। प्रशासन क्या कह रहा था? कह रहा था कि भाई उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए हमें करना पड़ा। लेकिन सतुआ बाबा के लिए देखिए कैसे नंगा नाच कर रहा है, तलवारें और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये छोटा सा हिस्सा देखिए जरा। सतुआ बाबा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पूरे लाव लश्कर, वैभव, तलवारबाजी, लठबाजी करते स्नान करने पहुंचे तो पुलिस प्रशासन सीटी बजाते नजर आए। इस पर कृष्णकांत लिख रहे हैं कि मीडिया ने सारी पोल खोल दी क्योंकि अन्याय हद के पार चला गया। कहा जा रहा है शंकराचार्य पालकी पर चले जाते तो अव्यवस्था फैल जाती, लेकिन इसलिए उनके शिष्यों को दौड़ा करके पीटा। फिर ये क्या था? लाठी, तलवारबाजी, कलाबाजी, लाव लश्कर था क्योंकि बाबा सरकारी था। एक के लिए प्रशासन बिछ गया, दूसरी ओर राह में रोड़े बिछा दिए। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर के कीर्तिश भट्ट का एक बड़ा रोचक ट्वीट आया है, आपके देखिए।
कीर्तिश लिख रहे हैं कि शंकराचार्य साबित करें वो शंकराचार्य है, नागरिक साबित करे वो नागरिक है, वोटर साबित करे कि वो वोटर है, किसान साबित करे कि वो किसान है, निर्दोष साबित करे कि वो निर्दोष है, देशभक्त साबित करे कि वो देशभक्त है, अक्लमंद साबित करे कि वो अक्लमंद है, पहाड़ साबित करे कि वो पहाड़ है, नदी साबित करे कि वो नदी साबित है, जंगल साबित करे कि वो जंगल है, इतिहास साबित करे कि वो इतिहास है, इंसान साबित करे कि वो इंसान है। साफ साफ बहुत तीखा तंज कसा है। कीर्तिश बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।